हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, आज का अपना जो टॉपिक होगा वो पार्ट 1 है न्यूमेरिकल पोर्शन का। और जो चैप्टर नेम है वो ये है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ, जिसको अभी हमने हाल ही में खत्म किया हुआ है ना। तो सबसे पहले इसके बात करते हैं कुछ फार्मूलों की, देन इसके न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ इसके बेसिक फार्मूले उन सभी को याद रखने हैं। अपने को याद होगा इसका सेल का ईएमएफ होता था E बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। आप इसे डब्ल्यू बाई आई टी के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि क्यू बराबर आई टी होता है। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने बात किया था सेल के टर्मिनल विभवांतर, है ना। सेल के टर्मिनल विभवांतर, तो उसको फार्मूले में लिख सकते हैं E बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 करके, है ना। या ये कह ले V बराबर डब्ल्यू अपान क्यू, जो कि फार्मूला पीछे से पढ़ाया हुआ है ना, तो उसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट फार्मूला था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मींस ईएमएफ एंड टर्मिनल विभवांतर एंड इंटरनल रेजिस्टेंस में संबंध। उसके लिए आपको याद होगा फार्मूला V बराबर E माइनस आई आर। V बराबर E माइनस आई आर। और आपको याद होगा तो ये फार्मूला तब लगाते हैं जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है। जब सेल क्या हो रहा होता है, डिस्चार्ज, मतलब सेल से धारा ली जा रही होती है। और अगर सेल को ही चार्ज किया जाए तो उसका टर्मिनल विभवांतर क्या लिखा जाएगा। अगर सेल ही चार्ज होगा तो उसका जो टर्मिनल विभवांतर है वो कुछ ये लिखा जाता है V बराबर E प्लस आई आर। V बराबर E प्लस आई आर। इसके अलावा भी कुछ संबंध लिखे गए थे, जैसे करंट के लिए फार्मूला लिखा गया था I बराबर E अपान आर प्लस आर। याद होगा आपको, ये सब वेल प्रूफ्ड है ना, यानी प्रूफ करके कराए गए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक डाल देते हैं, आराम से आप उसे ओपन करके सभी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, I बराबर E अपान आर प्लस आर। ठीक, इसके अलावा आपने एक स्मॉल आर के लिए फार्मूला पढ़ा होगा, ये स्मॉल आर बराबर मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होता है आर, जिसे आप बाह्य प्रतिरोध बोलते हैं, E माइनस वी बटे में V। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। जिसमें E क्या है, ईएमएफ है, और V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल है। ठीक, तो ये फार्मूला याद रखना है। और आगे बढ़े तो किरचॉफ के दो नियम आए थे, याद होगा आपको। सिग्मा I बराबर 0 मीन्स किसी भी जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दूसरा लॉ था ये सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसके अलावा एक फार्मूला पढ़ाया गया था, याद होगा आपको, व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या याद है आपको, संतुलन के केस में हमने इसको ये लिखा था P बाई क्यू बराबर R बाई S, जिनमें से P और Q और R ये तीन ज्ञात भुजाएं, मतलब ये तीन वैल्यू आपको पता होंगी और आपको एक चौथी वैल्यू निकालनी, जिसको हमने S से डिनोट करा है। ठीक है ना। इसके अलावा हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, याद है, मीटर सेतु में फार्मूला आया था कुछ ये Q अपान P बेकार लिख रहे हैं हम लोग, हमें तो ये लिखना चाहिए 100 माइनस L अपान L, है ना, और इनटू में R। कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि ये Q की वैल्यू है और ये P की वैल्यू है, और इनटू में हमने R लिखा हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, उम्मीद करते बस इतने ही फार्मूले हैं, और अगर जो लगते जाएंगे उनको टाइम पर लगाते जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि जो इसी चैप्टर के फार्मूले से वही वर्किंग में रहेंगे, नहीं, आप पीछे जो कुछ भी उससे रिलेटेड पढ़ चुके हैं ना, वो सब काम आता है। जैसे ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ की जरूरत पड़ेगी तो ओम्स लॉ भी लगाना पड़ेगा। कहीं पर रेजिस्टेंस को अगर श्रेणी और समांतर में, तो उसे भी देखना पड़ेगा, है ना। तो कुल मिला के आपको टोटल चीजें आनी चाहिए अच्छे से, देन ही आप न्यूमेरिकल ठीक से कर पाएंगे। तो सबसे पहला सेंस आपको होना चाहिए न्यूमेरिकल रीड करने का, रीड करने के बाद न्यूमेरिकल की वैल्यू को निकालने का, और निकालने के बाद एक सेटिस्फाइंग फार्मूला रखने का, और उसके बाद कैलकुलेशन पे आपको अपने भरोसा होना चाहिए। बस इतनी बातें अगर आपकी मजबूत हैं तो फिर न्यूमेरिकल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो इधर वाले हम 2 फार्मूले मिटा रहे हैं, बाकी ये लिखे रहेंगे, है ना। तो आराम से सब लोग देख लीजिए इनको। ठीक दिख रहा है सभी को प्रॉपर, बहुत अच्छे। तो इनको याद रखना और अपनी कॉपी पे लिखते चलना। चलो इसे इरेज करें। तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल आपको बता दे,
इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बोर्ड में सबसे ज्यादा बनता है। आप अपनी बुक में चाहे उठा करके देख लेना, मेरे पास कुमार मित्तल की बुक है, हम उसी से सवाल सॉल्व कर रहे हैं और जनरली हम उन सवालों को ज्यादा सॉल्व करेंगे जो बोर्ड में अब तक पूछे जा चुके हैं, और मुझे वो भी सवाल करवा देने हैं जो बोर्ड में पूछे तो नहीं गए पर ठीक ठाक सवाल है ना, तो हमने उन पर भी टिक लगा लिया है, उनको भी सॉल्व करा देंगे। तो जिनके पास कुमार मित्तल की बुक है वो कुमार मित्तल से कर लीजिए, और ऐसा नहीं कि केवल इसी बुक से कराते हैं, एक दो पार्ट इस बुक से करा देंगे, एक दो बुक और एक्स्ट्रा है उनमें से 5-5 न्यूमेरिकल लेकर के एक थर्ड पार्ट में भी न्यूमेरिकल करा दिए जाएंगे। मेरे ख्याल से हम इसके पार्ट 3 तक लॉन्च करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़े ज़्यादा हैं और ज़्यादा के साथ साथ इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बोर्ड में बहुत ज़्यादा बनता है, तो हम नहीं चाहते कि आपका एक भी न्यूमेरिकल फंसे। तो चलिए शुरू करते हैं, जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल बोर्ड में बन सकते हैं। तो पहले कुछ बेसिक सवाल है उन्हें देख लेते हैं। कह रहा है किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। परिपथ में स्रोत का वैद्युत वाहक बल क्या है, ठीक है ना। तो अभी सवाल लिखने की थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि एक एक सवाल लिखेंगे देन सॉल्व करेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाता है ना, इसलिए सिर्फ सवाल को पढ़ रहे हैं। तो आप अपनी बुक का भी सहारा लेते रहना, टेंशन ना लो, वो दिन दूर नहीं होगा जब सब कुछ लाइव देखेंगे इधर, है ना, मतलब सवाल भी लिखा मिलेगा, कैलकुलेशन को भी आसानी से बता देंगे। समझ में आ रहा है ना, ठीक, तो टेंशन ना ले, थोड़ा सब्र करें। तो एक बार रिपीट कर देते हैं। कह रहा है किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक बहती है, तो करंट की वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर, और टाइम कह रहा है 5 मिनट है। टाइम कितना 5 मिनट। आप सभी जानते हैं टाइम को हमें काहे में कन्वर्ट करना है, सेकेंड में, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 × 60 सेकेंड, है ना, क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं MKSA पद्धति में। कौन सी, अरे MKSE कह सकते हो, सिंपली बोले तो SI पद्धति में। कौन सी पद्धति में, SI पद्धति में, ये बात भूलना नहीं है। और आपको याद होगा MKS पद्धति में दूरी की मात्रा को डिनोट करते हैं मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से और टाइम को सेकेंड से। बहुत बढ़िया। इसके आगे कह रहा है इतने मिनट तक प्रवाहित करने में 1350 जूल काम करना पड़ता है, तो W की वैल्यू दे रखी 1350 जूल, ठीक। अब आपको फाइंड करना है परिपथ में स्रोत का वैद्युत वाहक बल। स्रोत के वैद्युत वाहक बल को हम डिनोट करते हैं E से, मतलब आपको जो फाइंड करना है वो E है ना। अब E की वैल्यू कहां से निकालें, तो आपको अपने कुछ फार्मूले बेसिक लिखे हुए हैं, हालांकि याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या सभी को समझ आ रहा है W/Q का ये न्यूमेरिकल है, और सोचो ये भी बोर्ड में पूछा जा चुका है, 1 नंबर में तो आया ही होगा। और कितने लोगों को समझ आ रहा है, मात्र 1-2-3 सेकंड का काम है। कितने सेकंड का, मात्र, है ना। तो E के बराबर फार्मूला बोलो क्या रखते हैं, E बराबर हमें समझ में आ गया W/Q रखना है, W/Q पर Q तो सवाल में है ही नहीं, तो क्या Q की जगह पर IT मेंशन है, Q बराबर IT, क्या आगे उसको हमने एक्सप्रेस किया हुआ है, तो W बराबर IT समझो लिखा है। तो W की वैल्यू बोलो कितनी 1350, और IT की वैल्यू ये रही, I की वैल्यू ये, T की वैल्यू ये, 3 × 5 × 60, है ना। इसी को तो काटना है सिर्फ, तो 0 से 0 कैंसिल, है ना। 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, 35 हो जाएगा, 5 7 35, इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और ये रहा 9 और ये रहा 6, इसको काट दो तो कितना आ जाएगा 1.5, कितना आ जाएगा 1.5। तो जो E का आंसर आया वो कितना आया 1.5 वोल्ट, कितना आ गया 1.5 वोल्ट, कोई बुराई नहीं है। ये हो गया सवाल नंबर 1। E की वैल्यू कितनी 1.5 वोल्ट, बहुत बढ़िया, दिख रहा है सभी को प्रॉपर, गुड। तो E की जो वैल्यू है वो आंसर कितना है 1.5 वोल्ट। कोई आफत है किसी को, कोई आफत नहीं होनी चाहिए। देखो शुरुआत में सवाल इसलिए सरल है ताकि आप अपना मतलब इधर छोड़ सके सब कुछ, मतलब आप अपने को निछावर कर सकें इधर। अब पता लगा पहला ही सवाल बहुत टफ हो जाएगा तो आप फिर छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, है ना, इसलिए थोड़ा सा बने रहिएगा, है ना, एंड में आपको बहुत मजा आ जाएगा, बहुत टाइट सवाल भी करा दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सभी को पहला सवाल समझ आ चुका होगा, ठीक। अगला सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है, 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पीयर की धारा भेज रही है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 3.2 वोल्ट की बैटरी है, E की वैल्यू कितनी है 3.2 वोल्ट, 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पीयर की करंट भेज रही है, R बराबर 2 ओम, जिसमें धारा भेज रही वो हमेशा कैपिटल R लिखेंगे, ये बात याद रखना है, ठीक है ना। और 2 एम्पीयर की धारा भेज रही है, यानी इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट जा रही है 2 एम्पीयर। अब सवाल ये है, सॉरी ये 1.5 ओम है,
1.5 ओम के रेजिस्टेंस में 2 एम्पीयर का करंट जा रहा है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। आंतरिक प्रतिरोध को हम डिनोट करते हैं आर से। काहे से? आर से। अब इन चारों अक्षरों में आर से क्या रिलेशन हो सकता है? तो अब ये भी एक फार्मूला कहीं लिखा है ये देखो, है ना? क्या सीधा बेसिक फार्मूले पर है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है ये तो आई बराबर ई अपान आर प्लस आर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। आई की वैल्यू बोलो कितनी है? 2 और ई की वैल्यू है 3.2, आर की वैल्यू है 1.5 और प्लस में आर तुम्हें फाइंड करना है। उम्मीद करते हैं इस सवाल में यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, क्या करिए यहाँ 1 मान करके आराम से क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। तो 3.2 इक्विवेलेंट, इसकी गुणा इससे करो तो कितना हो जाएगा? 3 और प्लस में 2r, 2r को उधर ही पड़ा रहने दीजिए। तो ये आ जाएगा 3.2 माइनस 3 मीन्स 0.2 बटे ये बराबर आ जाएगा 2r के। अगर r आप निकालते हैं यहाँ से 0.2 आ जाएगा, है ना? तो 2 से 2 काट दीजिए तो ये बच जाएगा 0.1। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 0.1। आपको याद होगा ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये सेल के वैद्युत वाहक बल के साथ लिखी जाती है। मतलब स्मॉल r की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में सेल के घोल का प्रतिरोध है। सेल के घोल का प्रतिरोध है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहां तक ठीक? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? सवाल नंबर नेक्स्ट, 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 5 × 10⁻² ओम है या एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा जाता है। सेल के सिरों पर विभवांतर क्या होगा जब इससे 60 एम्पीयर की करंट ली जा रही हो? क्या बात आ गई समझ में? ठीक, 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल का एक सेल है तो कैपिटल ई की वैल्यू कितनी है? 12 वोल्ट और 5 वोल्ट सेल का आंतरिक प्रतिरोध 5 × 10⁻² ओम है। आंतरिक प्रतिरोध को लिखते हैं स्मॉल आर से और ये वैल्यू सवाल में दे रखी है ये 5 × 10⁻² ओम या एक अज्ञात प्रतिरोध से जोड़ा गया है। सेल के सिरों पर विभवांतर क्या होगा? तो मींस टर्मिनल विभवांतर फाइंड करना है जब इससे 60 एम्पीयर करंट लिया जा रहा हो। आई की वैल्यू कितनी है? 60। क्या सवाल की भाषा को भी समझना आना चाहिए, है ना? देखो मैथ वाले को कैलकुलेशन तो बड़ा इजी लग जाएगा, पर अगर वो थ्योरिकल बात को नहीं समझ पा रहे तो फिर कैलकुलेशन का क्या करोगे, है ना? इसलिए सबसे पहला काम है थ्योरी को समझना। क्या सवाल ने कहा है कि सेल से करंट ली जा रही है। अब सेल से तुम करंट लेगो तो जाहिर सी बात है सेल की ऊर्जा लॉस होगी, सेल की ऊर्जा लॉस होगी। और जब सेल की ऊर्जा लॉस होती है तो टर्मिनल विभवांतर का फार्मूला कौन सा लगाते हैं? E - IR। और जब हम सेल को चार्ज करते हैं देन फार्मूला लगाते हैं V = E + IR। कोई बुराई नहीं है, ठीक? अब अपने को फार्मूला समझ में आ गया, कौन सा लगा दें? E - IR। यहां तक ठीक? चलो बहुत बढ़िया। V ही फाइंड करना है तो कैलकुलेशन बड़ा इजी हो जाएगा। E की वैल्यू कितनी है? 12 है। I की वैल्यू 60 × 5 × 10⁻² ये वाला टर्म अलग है ना? तो इसको अलग ही सॉल्व कर दो। ये आ जाएगा 12 माइनस 5 की गुणा इसमें कर दो तो कितना आ जाएगा? 300 × 10⁻²। अगर तुम थोड़ा बहुत भी मैथ लगा लेते हो तो एक्चुअल में ये लिखा है 10⁻² प्लस कर दो 10⁻² गुणे में 10⁻²। आप सभी जानते हैं गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो +2 - 2 जुड़ेगा तो ये तो डल रिस्पॉन्स कर देगा, मतलब 0 कर देगा, मतलब घातें कट जाएंगी। मतलब इन 0 से ये वाली घात कट जाएगी। अब 12 से 3 घटा दो, आंसर बोल दो कितना? 9। खत्म। बस इतना सा काम था। किसी को कोई दिक्कत अगर है भी तो वो कमेंट बॉक्स ओपन है, आराम से उधर छापिए अपनी समस्या और अगली वीडियो में हम उस पर जरूर बात कर सकते हैं, ठीक है ना? चलो अगला ये अपना सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट सवाल कह रहा है किसी सेल का विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। बहुत बढ़िया। यदि इस सेल की दोनों प्लेटों को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़कर परिपथ पूरा कर दिया जाए
तो सेल की प्लेटों पर विभवांतर की गणना कीजिए। अगेन आपको विभवांतर ही निकालना है, पर इस बार करंट नहीं दे रखा है ना। अब बिना करंट के कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू रखते हैं फिर फार्मूला सोचते हैं। कह रहा है किसी सेल का विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, ठीक। ई की वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट, बहुत बढ़िया। तथा आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम, स्मॉल आर का जो वैल्यू है वो कितना है, 1 ओम है, ठीक। यदि इस सेल की दोनों प्लेटों को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़कर सर्किट को पूरा कर दिया जाए, मींस जो कैपिटल आर है उसे कितना रखा गया है, 9 ओम। 9 ओम से जोड़ करके सर्किट पूरा करने का मतलब है कि इसमें करंट पास आउट होने लगेगा, ठीक। तो सेल की प्लेटों पर विभवांतर की गणना कीजिए। मींस आपको टर्मिनल विभवांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, टर्मिनल विभवांतर। अब आप फार्मूलों से देखो कौन सा फार्मूला एकदम सटीक बैठेगा इधर, है ना। अब दिमाग लगाते हैं, क्या अपने को ई देखना है, आर देखना है, आर देखना है, वी देखना है। देखो कभी कभी क्या होगा कि सभी अच्छे एक ही फार्मूले में सेटिस्फाई हो जाएंगे, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक दो मिलेंगे, एक दो नहीं मिल पाएंगे, तो उनसे देखिए क्या तीसरी चीज कोई निकाल पा रहे हो जो इस फार्मूले में सटीक बैठ जाए, है ना। चलो इसको मैच करते हैं। क्या अपने को समझ आ रहा है, इसके लिए ये फार्मूला ठीक रहेगा। क्या दिख रहा है सभी को प्रॉपर, बिल्कुल, है ना। तुम चलो आर से लगाते हैं। अब ये मत सोचना बी का नहीं है, ये रखते हैं, बी को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू देखते हैं, आर बराबर हम फार्मूला ये रख रहे हैं, ठीक। तो फार्मूला ना रख करके सीधा वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो आर की वैल्यू बोलो कितनी, 1 बराबर कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 9। अगर हम अंदर बात करें, अच्छा इसको हम ये लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ई माइनस वी बटे वी लिखा है, ये लिखा है ई माइनस वी बटे वी। आप इसको सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं, ई बटे वी माइनस वी बटे वी। अरे इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व किया गया, तभी तो ये वी आ गया है। तो ध्यान से देखो, तो इसे हम ये लिख सकते हैं, यानी इस चीज को हम ये लिख सकते हैं, ई बटे वी माइनस का 1, ठीक। ध्यान से देखो, अब ई की वैल्यू सवाल में कितनी है, 5, वी की वैल्यू ही तुम्हें फाइंड करनी है, और -1। उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक। 9 को बटे में ले आओ, मीन्स ये हो जाएगा 1 बटे 9, ये हो जाएगा 5 बटे वी माइनस 1। इस माइनस को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1/9 प्लस 1 बराबर में कितना, 5 बटे वी, 5 बटे वी। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे बढ़े, इसको सॉल्व कर लो। 9 की गुणा 1 से करो, 9 आ जाएगा, 9 में 1 जुड़ जाएगा, 10 आ जाएगा। मीन्स ये आ जाएगा 10 बटे 9 बराबर 5 बटे वी। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 वी, और ये कितना हो जाएगा, 45 वी। निकालेंगे 4.5 आ जाएगा, इसमें कोई आफत की बात नहीं है। ये आंसर वोल्ट आया, ये आंसर वोल्ट आया, कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब मजेदार एकदम सवाल है, और ऐसा नहीं ये सवाल पूछे नहीं गए हैं, ये सब सवाल किसी ना किसी बोर्ड में आ चुके हैं। क्या पता अगला बोर्ड तुम देने वाले हो और तुम्हारे साथ भी ये सवाल आए, तो क्यों ना फिर सीखते चले यार। क्यों, कौन सी आफत आ रही यार, इसमें है भी नहीं कुछ, है ना। आराम से पढ़िएगा। चलो आगे बढ़ जाए, इसे नोट कर लीजिएगा। आंसर कितना आ रहा है, 4.5, ठीक, बहुत बढ़िया आ रहा है। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है किसी सेल से 0.6 एम्पियर करंट लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट और 0.8 एम्पियर धारा लेने पर उसमें जो टर्मिनल विभवांतर है वो 1.3 वोल्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया। सेल का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये आ गया इक्वेशन वाला सवाल, मतलब इसमें समीकरण बना के सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि दो फंक्शन एक ही जैसे दे रखे हैं। एक बार कह रहा है जब 0.6 एम्पियर करंट लेता है तो सेल का टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट हो जाता है, और जब 0.8 एम्पियर करंट लेता है तो सेल का चूंकि टर्मिनल विभवांतर घटेगा क्योंकि धारा बढ़ रही है, तो 1.3 वोल्ट रह जाता है। आपको दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो विद्युत वाहक बल और इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आपको दो समीकरण बना लेनी है, तो इसे रेस करते हैं। उतार लिया होगा आप सभी ने। कह रहा है 0.6 एम्पियर धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट है ना। तो एक बार हम फार्मूला रख देते हैं। देखो सेल डिस्चार्ज हो रहा है, सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। बहुत अच्छी। अब सेल डिस्चार्ज हो ही रहा है तो हमें E माइनस आई आर लगाने में कोई शर्म नहीं करनी है, ठीक। चलो बढ़िया। अब क्या कह रहा है, V की वैल्यू है 1.6 वोल्ट पहले टर्म के लिए, 1.6 वोल्ट। E सवाल में मिसिंग है, मतलब ज्ञात करना है, माइनस, और करंट इस समय कितनी ली जा रही है, 0.6, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी मिसिंग है। क्या बात समझ में आ गई। ये आ गया पहला टर्म। दूसरा टर्म कह रहा है कि
करंट ली जाएगी 0.8, 0.8, ठीक। जब 0.8 ली जाती है तो टर्मिनल विभवांतर 1.3 वोल्ट रह जाता है। इसका मतलब इसे बनाते हैं समीकरण 1 और अगली को बनाते हैं समीकरण 2। तो ये आ गया 1.3 ई माइनस, अब इस बार करंट कितनी ली जा रही है 0.8 आर। कोई आफत की बात नहीं है, बहुत बढ़िया। अब क्या करें तुम खुद सोचो, समीकरण से तुम अपने को आंसर लाना है। इसका मतलब है कुछ ऐसा करो कि एक बार ई पहले कट जाए, है ना। अब ई जब कट जाएगा तो हम पहले किसे निकाल लेंगे, आर को, क्योंकि आर दोनों में आ रहा है ना। आर जब निकाल लेंगे, आर निकालने के बाद हम चाहे समीकरण 1 में आर की वैल्यू रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ई की, है ना। तो कुछ नहीं करना है, क्या जैसे लिखा है इसको ऐसे ही घटा दो इसको ऐसे ही घटा दो, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। 1.6 से 1.3 घटा देंगे तो यह आ जाएगा 0.3 बराबर, ये है माइनस का और ये है प्लस का, तो ये भाई साहब तो गया, ये हो गया प्लस का और ये है माइनस का। 0.8 से 0.6 घटा दो। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई आफत नहीं है। अब अगर हम यहाँ से आर निकाल दें तो आप सभी को दिख रहा होगा 0.3 बटे 0.2, दशमलव से दशमलव कैंसिल, तो जो आर की वैल्यू आई 3/2 आ गई, 3/2। आप 3/2 नहीं लिखना चाहते तो आप 1.5 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 1.5, क्योंकि 3 पर 2 का भाग लगा दीजिए 1.5 आ जाता है, ठीक। अब क्या करना है, अपने को दो चीजें निकालनी थी, एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना था और वैद्युत वाहक बल भी निकालना था। तो वैद्युत वाहक बल निकालने के लिए क्या करें, ये वैल्यू उठाओ और जिस समीकरण में तुम्हारा मन करे वहां रख दो जाके, चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, कोई बात तो नहीं, ठीक। तो चलो हम आर की वैल्यू समीकरण 1 में रखते हैं। 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई माइनस 0.6 इंटू 1.5। उम्मीद करते हैं वैल्यू रखने में किसी को कोई समस्या नहीं होगी, ठीक। ई माइनस ये हो जाएगा 90, अरे 15 छक्का 90, ठीक, बहुत बढ़िया। गुणा में अंकों को जोड़कर दशमलव लगाते हैं तो एक अंक ये एक अंक ये, तो ये हो जाएगा 0.9 और ये वैल्यू है 1.6, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। ये बराबर नहीं है, सॉरी ये माइनस है, ठीक है। ये माइनस का इधर आएगा प्लस का, तो ई की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1.6 प्लस 0.9। अगर 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, इसमें कोई आफत नहीं है। एक अंक ये एक अंक ये, और जोड़ करने पर अंकों को जोड़कर दशमलव नहीं लगाते, ये बात याद रखना है। आंसर आ गया 2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट। आपको अगर दिक्कत है तो सेम इसी वैल्यू को यहाँ पे अभी रख के देख सकते हैं। क्या इसकी गुणा इसमें रखेंगे तो 120 आ जाएगा, मीन्स 1.2 आ जाएगा, और 1.2 इधर आएगा तो 2.5 हो जाएगा ई की वैल्यू, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये अगला सवाल हो गया अपना, आराम से उतारो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब अगला सवाल पढ़ते हैं। ये जो अभी सामने आप बोर्ड पे देख रहे हैं 2009 का सवाल है, और अगला जो सवाल हम लिखने वाले हैं वो 2004 में पूछा गया है, ठीक। चलो रिपीट करते हैं। एक बैटरी के सिरों को एक उच्च प्रतिरोध के वोल्ट मीटर से जोड़ने पर 15 वोल्ट का पाठ्यांक मिलता है। आप फिर सिंपल सोच लो, उच्च प्रतिरोध से जोड़ा गया, इसका मतलब जो टर्मिनल विभवांतर होगा वो ये नहीं है ना, क्योंकि वो आर जब इन्फिनिटी पे होगा तो करंट 0 हो जाएगा। करंट कितना हो जाएगा, 0। और उच्च प्रतिरोध का सिंपली मतलब है कि हम तो उसे इनफाइनाइट ही मानेंगे, तो रेजिस्टेंस है इनफाइनाइट, तो करंट कितना, 0। और करंट 0 तो फिर क्या टर्मिनल विभवांतर वही बताएगा जो सेल का विद्युत वाहक बल होगा। इसका मतलब जो 15 वोल्ट वैल्यू है वो ईएमएफ है, ठीक है, थ्योरी से आ गया, ठीक, बहुत बढ़िया। बैटरी के सिरों को एक अमीटर से जोड़ने पर अमीटर 1.5 एम्पियर पड़ता है, यानी कि जब हमने उसको जोड़ा मीटर से तो कितना पढ़ा उसने, धारा कितनी बताई उसने, 1.5 एम्पियर। तथा वोल्टमीटर बताया 9 वोल्ट, वोल्टमीटर के पाठ्यांक ने कितना बताया, 9 वोल्ट। ज्ञात करना है आपको बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, और दूसरे पॉइंट ज्ञात करना अमीटर व संयोजक तारों का प्रतिरोध, है ना। तो चलो इसे मिटाते हैं और सॉल्व करते हैं, और हम चाहते हैं कि अब थोड़ा स्पीड को बढ़ाया जाए, है ना। अब तक आपको सवाल सारे समझ आ चुके होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। चलो बढ़ते हैं। कह रहा है एक बैटरी के सिरों को एक उच्च प्रतिरोध के वोल्ट मीटर से जोड़ने पर 15 वोल्ट का पाठ्यांक मिलता है। देखो जब खुले सर्किट की बात करें और उच्च रेजिस्टेंस की बात करें तो याद रखना वो टर्मिनल विभवांतर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो टर्मिनल विभवांतर ही किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। इसका मतलब ई की वैल्यू 15 वोल्ट है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है पाठ्यांक मिलता है बैटरी के सिरों को एक अमीटर से जोड़ने पर अमीटर 1.5 एम्पियर पड़ता है। इसका मतलब जो करंट है वो 1.5 एम्पियर है, गुड। तथा वोल्टमीटर 9 वोल्ट पड़ता है, इसका मतलब जो V की वैल्यू है वो 9 वोल्ट है।
ठीक, आपको दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस और दूसरा निकालना है बैटरी के एमीटर व संयोजक तारों का प्रतिरोध। मतलब पहला पॉइंट स्मॉल आर ज्ञात करो, दूसरा पॉइंट कैपिटल आर ज्ञात करो। क्या सवाल समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, चलो कुछ करते हैं इसमें। क्या हम स्मॉल आर भी निकाल सकते हैं और कैपिटल आर भी? क्या अपने को एक फॉर्मूला साफ साफ समझ में आ रहा है? V बराबर E माइनस आई आर, V बराबर E माइनस आई आर। किसे निकाल लेंगे? स्मॉल आर को। तो चलो पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं टास्क। E माइनस आई आर, V की वैल्यू कितनी है सवाल में? 9, E की वैल्यू 15 माइनस I की वैल्यू 1.5 और R ही तो फाइंड करना है ना, तो इसको इधर पड़ा रहने दीजिए माइनस का। ठीक, या इसको ले इधर प्लस का कर देते हैं, इसको उधर ले चलते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 1.5 आर बराबर 15 माइनस 9, ये हो जाएगा 6। कितना? 6, 1.5 आर। अगर यहाँ से आर निकाल लें आप तो आ जाएगा 6/1.5, 6/1.5। दशमलव से ऊपर क्या बढ़ जाएगा? 0। तो जो स्मॉल आर है वो कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कैपिटल आर निकालना। कैपिटल आर निकालने के लिए क्या करें? कि अपने को फार्मूला आता है E/R प्लस आर, है ना। सारी वैल्यू तो दी है। आई की वैल्यू कितनी सवाल में? 1.5, E की वैल्यू है 15, आर की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस में ये 4, क्रॉस मल्टीपल लगा दो तो हो जाएगा 1.5 आर प्लस 6। अरे 1.5 की गुणा 4 से करेंगे 6.0 आ जाएगा, मतलब 6 आ जाएगा। बराबर में कितना? 15। अगर हम यहाँ से 1.5 आर की वैल्यू निकालें तो 15 माइनस 6 बराबर 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9। अब मुझे आर निकालना है तो तुम खुद बोलो, क्या ये आ जाएगा? 1.5, 1.5। दशमलव से ऊपर क्या बढ़ जाएगा? 0। 15 से 90 को काट देंगे, आंसर आ जाएगा 6 ओम। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। ठीक, चलो आगे बढ़ जाए। बहुत बढ़िया। तो स्मॉल आर कितना आ रहा है? 4 ओम, कैपिटल आर 6 ओम। बहुत बढ़िया। ठीक, अगला सवाल है। अगले सवाल में कह रहा है खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट है। इस सेल को 2 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.3 वोल्ट रह जाता है। वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 2 ओम वाले प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। सर्किट ठीक वैसे ही बनेगा जैसे हमने इस वाली डेरिवेशन को सॉल्व करने में बनाया था, है ना। तो आपको याद होगा रेजिस्टेंस के साथ अमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को लगाया जाता है पैरेलल क्रम में, मतलब समांतर क्रम में। ठीक, तो पहला काम सर्किट बना देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये इंटरनल सेल और सेल के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। आपको याद होगा यहाँ पर एक वोल्टमीटर जोड़ा जाता है जो कि पैरेलल रहता है सेल के हमेशा, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाते हैं और आगे जाकर के अमीटर लगा देते हैं। बस खत्म कहानी। अब इसमें जो जो वैल्यू दे रखी उनको रख देते हैं यार। साफ साफ बोला है उसने कि यहाँ की वैल्यू 2 ओम है और आर की वैल्यू मिसिंग है और सेल का जो विभवांतर है, सेल का जो वैद्युत वाहक बल है वो 1.5 वोल्ट है और टर्मिनल विभवांतर 1.3 वोल्ट है। बस इतना सा सवाल था। अब ज्ञात क्या करना है एक बार रिपीट सुन लीजिए। आपको निकालना है आंतरिक प्रतिरोध और करंट। आंतरिक प्रतिरोध और करंट, दो चीजें सॉल्व करनी है। एक तो ये स्मॉल आर और इसमें जो करंट जा रही है उसे भी फाइंड करना है। तो स्मॉल आर के लिए बताओ कौन सा फॉर्मूला ठीक रहेगा? करंट तो दे नहीं रखी, अब करंट नहीं दे रखी तो आर का फॉर्मूला ये वाला बेटर रहेगा अपने लिए। तो आर बराबर, आर की वैल्यू बोलो कितनी है? 2। ई की वैल्यू बोलो कितनी है? ई की वैल्यू है 1.5 और माइनस में 1.3 और बटे में 1.3। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक, बहुत बढ़िया। इससे इसको घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 0.2 और बटे में 1.3। दशमलव से दशमलव कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4/13। आप इसे यही लिखा रहने दीजिए। अब मन हो तो सॉल्व भी कर सकते हैं। स्मॉल आर की वैल्यू 4/13 ओम आ रही है, बहुत अच्छे। अब आपको निकालना है करंट। क्या निकालना है? करंट। आपको याद होगा जो करंट के सिरों के बीच वोल्टेज लगता है वो हमेशा टर्मिनल विभवांतर होता है। अगर ये नहीं है तो फिर इसको अप्लाई करते हैं, पर आंसर यही लिखते हैं V/R। V की वैल्यू बोलो कितनी है? 1.3 और ये आ गया 2। दशमलव से नीचे क्या आ गया? 0। कुछ कटेगा तो है आंसर 13/20। 13/20 जो कि आंसर 0.65 आ रहा है। आ भी जाएगा, इसे सॉल्व कर लीजिए 0.65 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए।
आराम से उतार लीजिएगा स्क्रीन रोक करके, ठीक। चलो नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम है। 1000 ओम प्रतिरोध वाले वोल्टमीटर से इसका विभवांतर नापा जाता है। परिपथ में धारा तथा सेल के सिरों के बीच विभव पतन ज्ञात कीजिए, ठीक। विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट, ई की वैल्यू 4 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम। स्मॉल आर की वैल्यू 1.5 ओम है। 1000 ओम प्रतिरोध वाले वोल्टमीटर से, अरे आर की वैल्यू 1000 है ना, यानी वोल्टमीटर के साथ इस पैरेलल लगा हुआ है। परिपथ में आपको दो चीजें निकालनी है। नंबर 1 धारा, पॉइंट नंबर 2 सेल के सिरों के बीच विभव पतन। सेल के सिरों के बीच निकालना है तो V यहां पे लिख देते हैं सेल, थोड़ा सा समझ जाना आप, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब निकालते हैं, चलो पहला पॉइंट आई सॉल्व करते हैं। आई बराबर हो जाएगा E अपान आर प्लस आर, आर प्लस आर। तो डायरेक्ट फार्मूला है, E की वैल्यू 4 है, R की वैल्यू 1000 है प्लस 1.5। अगर आपको समझ रहे हो तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होने वाला है, तो हम क्या करते हैं 4 और इसको इसमें जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 10, इतना आ जाएगा ये, है ना। अरे इसको जोड़ेंगे 1001.5 आ जाएगा, 10 हटा दीजिए तो आ जाएगा 115, 40/115। इसको सॉल्व कर लीजिए तो उत्तर आ जाएगा कितना, हम उत्तर ही लिखे दे रहे हैं, ठीक है। आप कैलकुलेशन घर पे कर लेना, थोड़ा टाइम लग जाएगा इसमें, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। 3.994 मिली एम्पियर आ रहा है, तो हम 3.994 मिली एम्पियर। आप भी इसे देख रहे होंगे, बहुत कैलकुलेशन टाइट है, ठीक है ना। आगे क्या निकालना है, टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर नहीं है ये, सॉरी विभव पतन है, सेल का विभव पतन निकालना है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 को देख लीजिए, ये वाली चीज, तो V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। सेल का चूंकि निकालना है इसलिए हमने स्मॉल आर लिखा है, सर्किट का निकालते तो कैपिटल आर लिखते हैं, ठीक है। तो I की वैल्यू ये रही 3.994 गुणे 10⁻³ इंटू आर की वैल्यू 1.5। तो इन चीजों का गुणा कर दीजिए, जो भी आएगा उत्तर, तो इसे सॉल्व कर लीजिए, उत्तर ये आ जाएगा। तो हमने कैलकुलेट नहीं किया है पर इसको लगाया इसलिए है क्योंकि ये भी 2005 में आ चुका है, ठीक है ना। बढ़िया सवाल था, कैलकुलेशन थोड़ा टाइट है, बस इसी पर है। अरे इसकी सिर्फ कैलकुलेशन लंबी, बाकी इसमें कोई आफत नहीं थी, ठीक। तो आराम से घर में गुणा भाग कीजिए, कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें ताकि आप काहिलपन महसूस ना करें, थोड़ा मजबूती आए आपके अंदर। अगला सवाल कह रहा है यदि किसी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 100 ओम से बदलकर 2000 ओम कर दिया जाए तथा 5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल के विभवांतर मापन में वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होगा, और सेल का विद्युत वाहक बल E है, ठीक, बहुत बढ़िया। सेल का विद्युत वाहक बल E है। 100 ओम के वोल्ट मीटर से नापने पर परिपथ में प्रवाहित धारा को हम क्या लिखें, ध्यान से देखो, I बराबर E अपान आर प्लस आर। अगर हम यहाँ से इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, I की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी है, ठीक है। तो चलो हम इसे लिखते हैं E अपान, क्योंकि देखो दो रजिस्टेंस दे रखी हैं, एक तो दे रखा है 100 और एक दे रखा है 2000, है ना। आर आर में चेंज करा जा रहा है, आपको करंट में दिखाना है कि वोल्टेज में दिखाना है क्या चेंजेस आएंगे, है ना। अरे वोल्टमीटर के पाठ्यांक में दिखाना है क्या चेंज आएगा। तो E अपान आर की वैल्यू बोलो कितनी है 100, और दोनों के लिए एक चीज कॉमन है, मतलब सेल एक ही है। आंतरिक प्रतिरोध कितना है 5 ओम, तो 100 + 5, इसका मतलब E/105, है ना। ये तो आगे समझो समीकरण 1 के लिए, मतलब एक सेल के लिए। अगर हम दूसरे के लिए लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2000 + 5, ये आ गया दूसरे सेल के लिए, मतलब सेल वही है, दो इक्वेशन में आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे इन दोनों के लिए टर्मिनल विभवांतर निकालना है, तो चलो इसके लिए लिखते हैं V बराबर E - IR। E को तो E लिखा रहने दो, माइनस I की वैल्यू यहां से रख लो 105 इंटू R की वैल्यू सॉल्व में 5 है, ठीक है। इसे काट दीजिए, ये आ जाएगा 21। इसे अगर सॉल्व कर लीजिए 21E - E बटे में कितना 21, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। 21E से एक ही घट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 20E अपान 21, है ना। तो एक तो इक्वेशन ये बन गई, इसका बस आंसर यही है यार, है ना, कोई आफत नहीं इसमें। इसको सॉल्व कर देते हैं ऐसे ही, E माइनस ये I की वैल्यू है
2005 इंटू आर की वैल्यू 5। इसे सॉल्व करेंगे, 5 चौके 20 और एक जीरो लगा लिया, 5 के 5, 401 ई माइनस ई। तो सीधा सीधा लिख देते हैं 400 ई बटे 401। समझ में आ गया ना। तो पहले इक्वेशन से आंसर ये आएगा, दूसरे इक्वेशन से आंसर ये आएगा। अब बता देते हैं आपको किताबी आंसर आ कितना रहा है। किताब में जो आंसर आ रहा है इसको सॉल्व करने पे आएगा 0.952 और इत्तेफाक से जो बी का आंसर है वो ई के टर्म में आ रहा है और इसे सॉल्व करने पे उत्तर लिख रहे हैं 0.997, है ना। तो पूछा है कितना चेंज हो जाएगा, तो इतने से इतना हो जाएगा। 0.952 ई से कितना हो जाएगा 0.997 ई। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। तो चेंज पूछा था, चेंज निकाल दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं यार, ये सब अच्छे सवाल हैं, याद रखना। नेक्स्ट कह रहा है जब 45 ओम के एक बार प्रतिरोध को एक बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो इसमें 0.3 एम्पियर की धारा बहती है। जब प्रतिरोध घटाकर 25 ओम कर दिया जाता है तो धारा बढ़कर 0.5 एम्पियर हो जाती है। बैटरी का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बहुत कुछ निकालना है यार, ठीक। जब इसमें फार्मूला लगा देते हैं सीधा सीधा, E/R+R। इसी पर जाकर के दो समीकरण बना देने हैं, ठीक। कह रहा है 45 ओम के बाद प्रतिरोध को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ने पर 0.3 एम्पियर करंट आता है। तो हम पहली समीकरण लिख रहे हैं, I कितना आ रहा है 0.3 और E की वैल्यू सवाल में नहीं है और R की वैल्यू 45 है और ये वाला R भी मिसिंग है। ये आ गई पहली इक्वेशन। अब दूसरे में कह रहा है कि प्रतिरोध को करते हैं 25 ओम और करंट आता है 0.5। इसे कह रहा है 25, ये आ गया 0.5। चलो ठीक, 0.5 बराबर E 25 प्लस R। पॉइंट नंबर 2 है ना। आपको निकालना क्या, वो इधर हम लिखते हैं। दो चीजें, एक तो E मिसिंग है और दूसरा R मिसिंग है। तो E भी ज्ञात करो, R भी ज्ञात करो, कुछ करना ही नहीं है। चाहे एक को 2 से भाग कर लो, चाहे 2 को 1 से भाग कर लो, कुल मिला के E को पहले काट दो, है ना। तो चलो हम करते हैं, समीकरण 1 को 2 से भाग करते हैं। फर्स्ट बाई सेकेंड, ठीक। तो ध्यान से देखना, 0.3 0.5 बराबर E से E मर जाएगा, सीधा सीधा काट दो और इसके साथ वाली जो वैल्यू वो नीचे आ जाएगी और वो वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25 प्लस R अपान 45 प्लस R। अगर आप थोड़ा बहुत भी मैथ करते हैं तो इसको सॉल्व कर लेना खुद, है ना। यहाँ से जब निकल आएगा वैल्यू 0.3 बटे 0.5 बराबर 25 प्लस R बटे 45 प्लस R। तो यहाँ से निकाल लेना R, क्या निकाल लेना R, अरे क्रॉस मल्टीपल लगा लेना, ठीक है ना। यहाँ से किसे निकाल लेना R निकालने के बाद जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करना, किसकी वैल्यू निकाल देना E की। दिक्कत हो, चलो हम ही कर देते हैं। चलो क्रॉस मल्टीपल करो, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसको यहाँ पर देख लीजिए। 45 की गुणा 3 से करिए, 3 पचे 15, 3 चक्कू 12, 12 1 13, एक अंक के बाद दशमलव, है ना, प्लस 0.3R बराबर इसकी गुणा यहाँ कर दीजिए, 25 पंचे 125 होता है। कितने अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, प्लस में कितना 0.5R। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी को आया होगा, है ना। तो इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर ले आइएगा, तो हो जाएगा 13.5 माइनस 12.5 बराबर 0.5 माइनस 0.3 और सब में R है। सब में कौन है, R। तो भाई सब सभी को दिखना चाहिए 0.2R और इधर दिखना चाहिए सभी को 1। अरे 13.5 से 12.5 घटा दो, 1 आ जाएगा। R की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा, दशमलव से ऊपर क्या बढ़ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 5 ओम। क्या उत्तर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। R की वैल्यू 5 ओम, कितना 5 ओम। इस 5 ओम को उठाइए, कहीं पर भी चिपका दीजिए, चाहे समीकरण 1 में चिपकाओ चाहे समीकरण 2 में चिपकाओ, जो भी आएगा आंसर किसका होगा, E का, ठीक। दिक्कत तो चलो हम ही कर देते हैं, क्योंकि तुमसे तो क्या ही उम्मीद करें अब, है ना। तुम कहोगे छोड़ देते हैं, चलो इस वैल्यू को उठाओ, कहीं पर भी रख दो चल करके। चलो यहाँ रखते हैं, हम E निकाल रहे हैं, E/25 प्लस 5, तो सीधा सीधा 30 रख देते हैं। कितना रख दें, 30। तो ये आ जाएगा 5 होता 150 आ जाता। E बराबर 15, क्या यही आएगा। अरे दशमलव से 0 कट जाएगा, दशमलव से 0 कैसे, 3 की 5 से गुणा करेंगे, आंसर 15 वोल्ट आ रहा है, ठीक। चलो आगे बढ़े, कुछ है नहीं इन सवालों में ज्यादा, ये बेसिक कैलकुलेशन करवाते हैं बस आपसे, है ना।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है आपको एक 6 वोल्ट वैद्युत वाहक बल तथा 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध की सेल के साथ दो बाह्य प्रतिरोध R1 बराबर 2 ओम व R2 बराबर 3 ओम दिए जाते हैं। परिपथ में धारा क्या होगी जब एक बार वो श्रेणी क्रम में और एक बार समांतर क्रम में है। सवाल सुन लो, बहुत अच्छा है। कह रहा है R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। ठीक, सवाल है ये। और इसमें जो सप्लाई लगी है वो 6 वोल्ट है। क्या प्रॉपर सवाल समझ आया? ठीक। अब कह रहा है एक बार इन्हें जोड़ो श्रेणी क्रम में और दूसरी बार किस क्रम में लगाओ? समांतर क्रम में। और दोनों ही कंडीशन में एक ही चीज फाइंड करनी है जिसका नाम है करंट, जिसका नाम है करंट। सवाल समझ आया? R1 वैल्यू ये, R2 ये, स्मॉल r ये और EMF ये है। इन दोनों रेजिस्टेंस को एक बार जोड़ो श्रेणी क्रम में और एक बार जोड़ो समांतर क्रम में और दोनों बार जोड़ करके दोनों बार क्या निकाल दो? करंट। ठीक है ना? चलो देखते हैं। तो एक बार इसे श्रेणी क्रम में जोड़ो। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमें पता है R1 प्लस R2 होता है, मतलब 2 प्लस 3 होता है ना? तो 2 प्लस 3 होगा मतलब ये 5 हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में कितना? 5 है ना? अब याद करो ये वाला R हमेशा इस R के साथ श्रेणी क्रम में ही लगता है। तो नहीं, अगर ये याद है तो हम चलो इस श्रेणी क्रम को सॉल्व करके करंट भी निकालते हैं। तो I बराबर इतना तो मेरे ख्याल से पढ़ ही रखा होगा सबने। I बराबर E अपान R प्लस R। I बराबर E अपान R प्लस R, कोई बुराई नहीं है। E की वैल्यू और कितनी है? E की वैल्यू है 6, R की वैल्यू है 5 प्लस 1 बराबर आंसर बोल 1 एम्पियर। खत्म। कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। अब बात करते हैं समांतर क्रम की। कौन से क्रम की? समांतर। समांतर क्रम में रेजिस्टेंस को कैसे लगाते हैं तो याद कर अच्छे से। 1/RP बराबर 1/2 प्लस 1/3। इसे सॉल्व कर ले तो आंसर कितना आ जाएगा? नीचे एलसीएम मिल जाएगा 6। कितना आ जाएगा? 6 है ना? तो आ जाएगा 3 प्लस 2/6, मतलब ये आ जाएगा 5/6। 5/6 और आरपी जब निकालोगे तो ये आ जाएगा बाबू 6/5। 6/5। मुझे क्या निकालना है? तो मुझे निकालना है करंट। करंट बराबर E अपान R प्लस R होता है। E की वैल्यू 6 है और R की वैल्यू है 6/5 प्लस में 1। 5 1 5, 6 5 11 और 5 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 30/11। यही अपना आंसर है। 30/11 इन्होंने नहीं लिखा, इन्होंने लिखा 2.72। 2.72 एम्पियर। तो वही तो ये लिखा है यार। 30/11 को सॉल्व कर ले, आंसर कितना आ जाएगा? 2.72 एम्पियर। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। सवाल अगर आप उतार नहीं पा रहे तो स्क्रीन को रोक करके आराम से सवाल उतार लीजिए। ठीक है ना? अगला सवाल कह रहा है, अगला व्हीटस्टोन से रिलेटेड है, तगड़ा सवाल एकदम। बस व्हीटस्टोन का सिस्टम आपको याद रखना चाहिए। ठीक है ना? तो एक रेजिस्टेंस का सर्किट बना है तो पहले हम क्या करते हैं? सर्किट एक बनाते हैं और ये लास्ट न्यूमेरिकल इस वीडियो का है और अगले 2 वीडियो में थोड़े ज्यादा न्यूमेरिकल ले लेंगे क्योंकि टाइम हो रही है कोचिंग की, है ना? चलो आगे बढ़े। तो एक सर्किट है, लास्ट देख लो इसको थोड़ा अच्छे से। हालांकि हमने तो टारगेट ज्यादा का बनाया था पर आज सवाल हमने थोड़ा स्लो करवाए हैं, पता नहीं क्यों। हालांकि मुझे तेज करवाना चाहिए था। लास्ट क्लासों में हमने जैसे फास्ट न्यूमेरिकल करवाए थे, अगर वैसे करवाते तो शायद जितना टारगेट था मेरा उतना हो जाता, पर नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना? चलो आगे। मेरे से 9 या 10 नंबर का सवाल होगा। तो अगला सवाल है कुछ ऐसे, सर्किट बना देते हैं। ठीक, ये माइनस डंडा होता है, ये प्लस, यहां से करंट पास होगा और इसकी सप्लाई है 5 वोल्ट और ये वैल्यू दे रखी है 5 10 20। 5 ओम 10 ओम 20 ओम। ठीक, पर ये कुछ कनेक्टेड वायर से जुड़ा हुआ है, मतलब ये ऐसे है और ये ऐसे है। ठीक, यहां पर भी एक रेजिस्टेंस है, यहां पर भी एक रेजिस्टेंस है, 10 ओम 10 ओम, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। क्या प्रॉपर सवाल क्लियर है? बस नामकरण बाकी है। तो पॉइंट है ये ए और ये रहा बी, ये है सी और ये है डी। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, अब तुम बहुत ध्यान से देखो। तो एक विकर्ण इसका है ए बी, जिसके सिरों के अप्रॉक्स क्या लगा हुआ है? वोल्टेज 5 वोल्ट का। और एक दूसरा पॉइंट है सी डी, है ना? आप इसे अगर रिप्लेस करना चाहो तो व्हीटस्टोन से रिप्लेस कर सकते हैं,
पी क्यू आर एस। कितने लोगों को याद है? ये बीच वाली रेजिस्टेंस है और आपको याद होगा व्हिटस्टोन सेट ये कहता है कि संतुलन की स्थिति में, और ये चूंकि संतुलन है 5 का दोगुना 10, 10 का दोगुना 20, तो इसका मतलब संतुलन है। अरे ये रेशियो में लिखा है ना, और एक ही रेशियो में, इसका मतलब संतुलन है। अब अगर ये संतुलन में है तो 10 ओम में कोई भी करंट पास नहीं होगा, कोई भी करंट पास नहीं होगा। आपको निकालना है सर्किट में क्या है? धारा निकालनी। अरे ये वाली आई याद करना है ना। तो धारा कहाँ नहीं है? 10 ओम में नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि सेट संतुलन की स्थिति में है, और संतुलन की स्थिति में ईश्वर में टर्मिनल जो विभवांतर होता है वो 0 रहता है। मतलब वोल्टेज ऑफ सी एंड वोल्टेज ऑफ डी इक्विवेलेंट होंगे, और जब पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होते हैं तो उनके बीच जो करंट आता है वो 0 आ जाता है। ये आंसर तभी आता है जब एक दूसरे के ग्रेटर और लेस होते हैं। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला तो डल रिस्पॉन्स है। अब तुम्हें बस दिमाग लगाना है कि कौन कैसे रजिस्टर में है ना। तो एक्चुअल में ये लिखा है पी क्यू और ये लिखा है आर एस, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं। ध्यान से देखो, ये कौन से क्रम में? श्रेणी। ये कौन से क्रम में? श्रेणी। आपस में कौन से क्रम में? समांतर। तो 10 और 20 R1 समझो है। ठीक है। 10 प्लस 20 आंसर बोल कितना? 30। ठीक है। ऐसे R2 निकाल दे तो 5 प्लस 10 बराबर कितना? 15। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक। अब मुझे निकालना है R निकालेंगे तो चूंकि ऊपर नीचे इसलिए हम इसे जोड़ेंगे समांतर क्रम में। तो 1/R1 प्लस 1/R2 मीन्स 1/30 प्लस 1/50। इसे सॉल्व कर ले, 30 एलसीएम मिल जाएगा। ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, मतलब 3/30 आ जाएगा। ये R की वैल्यू है। R की वैल्यू निकाल दे तो आ जाएगा 1/10 मीन्स 10। यानी इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है, और मुझे चूंकि निकालना है करंट I बराबर V/R 5/10। आंसर बोल 0.5 एम्पियर। इसमें कोई आफत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर जो अगले 2 वीडियो आएंगे, मतलब पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 और पार्ट 3, हम उसमें थोड़े ज़्यादा न्यूमेरिकल लेंगे। ठीक है ना। और पार्ट 2 और पार्ट 3 के न्यूमेरिकल थोड़े से टफ आएंगे। टफ इसलिए आएंगे क्योंकि उसमें किरचॉफ नियम लगाएंगे। कौन सा नियम? किरचॉफ नियम। तो आज के सवाल बहुत बेसिक थे, मतलब पार्ट 1 में बहुत बेसिक न्यूमेरिकल थे। हालांकि हमें 2-4 सवाल और भी करने थे, पर आज अब टाइम नहीं है तो लेट हो रहा है। तो आज की क्लास छोड़ते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में और पार्ट 3 में। तो उसमें हम न्यूमेरिकल थोड़े ज़्यादा लेंगे। ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।